हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज से हम आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है, उनके लिए आज से हम टारगेट बैच लिए आए हैं यहाँ पर। तो आज से यहाँ पर डेडिकेटेड यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि 90 दिन में जो एग्ज़ाम है यहाँ पर वो हो जाएगा। तो आप 90 दिन हमारे साथ यहाँ पर तैयारी करिए और डैम श्योर आपको यहाँ पर सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आज 1 जुलाई से यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। तो आप अभी से यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए और यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होना तय है। यहाँ पर लगभग टेंटेटिव है, पर यहाँ पर थोड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक से यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, जिसमें कि हर वीडियो और पीडीएफ यहाँ पर का नोटिफिकेशन और साथ ही साथ तैयारी से रिलेटेड क्वेरी रिलेटेड पोस्ट भी मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ। तो ज्वाइन द एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल चैनल टुडे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले कि हम कौन सा तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंप्यूटर लाए हैं आपके लिए। कंप्यूटर क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग यहाँ पर टॉपिक है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। यहाँ पर कंप्यूटर से डेफिनेटली जो सवाल हैं वो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईबीपीएस में आ चुके हैं, तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चन है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आर प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट दैट इज ऑलरेडी हैज़ कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट्स लेआउट एंड अ बैकग्राउंड। तो यहाँ पर प्री डिज़ाइन जो यानी कि पहले से जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि फॉन्ट्स लेआउट और बैकग्राउंड होता है, तो उसे क्या कहते हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आईबीपीएस की यहाँ पर 2013 में ये आ चुका है सवाल। तो ये जो सारे सवाल है ये आईबीपीएस में आ चुके हैं। मैं आपको बताते रहूँगा कि कौन कौन से ईयर में ये सवाल आए हैं। तो जो पहला आपका ऑप्शन है वो है गाइड, दूसरा है आपका मॉडल, तीसरा है आपका रूलर, या चौथा है आपका टेम्पलेट, या पांचवा है नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा है प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जिसमें कि फॉन्ट लेआउट और बैकग्राउंड होता है? तो जी हाँ, आपका अनुमान सही है। जो आंसर है आपका टेम्पलेट। टेम्पलेट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रिफर टू एज कंप्यूटर। तो सिंपली पूछा है यहाँ पर जो निर्देश दिए जाते हैं यहाँ पर कंप्यूटर को, जिससे कि वो बोला जाता है कि प्रोसेसिंग टास्क यानी कि कैसे काम करना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर जो निर्देश है उनको क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स कहते हैं, उनको प्रोसेसर्स कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं, मेमोरी मॉड्यूल्स कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम की डेफिनेशन ये है कि अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट प्रोसेसिंग टास्क। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो यही इसका आंसर। प्रोग्राम्स को यहाँ पर बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 2019 में जो ये लेटेस्ट हुआ है यहाँ पर एग्जाम, उसमें आ चुका है ये आईबीपीएस के क्लर्क या फिर पीओ में ये आ चुका है क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर। आगे है यहाँ पर, रैम कैन बी थॉट ऑफ एज द डैश फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर। तो रैम यानी कि आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे बोलते हैं यहाँ पर। तो इसको क्या कहा है कंप्यूटर प्रोसेसर का? फैक्ट्री, ऑपरेटिंग रूम, वेटिंग रूम, प्लानिंग रूम, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो है यहाँ पर ऑपरेटिंग रूम का है रैम को। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये यहाँ पर ऑपरेटिंग रूम का काम करता है कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव में। आगे है क्वेश्चन, आगे बात करते हैं यहाँ पर, सी, बेसिक, कोबोल या फिर जावा, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये यहाँ पर किसके एग्जाम्पल हैं? कौन सी लैंग्वेज के एग्जाम्पल है? यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर है, यहाँ पर सिस्टम प्रोग्रामिंग है, या फिर हाई लेवल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये यहाँ पर आईबीपीएस 2018 में आ चुका है ये। तो ये जो सही आंसर है ये है सिस्टम प्रोग्रामिंग। ये सिस्टम प्रोग्रामिंग की ये लैंग्वेज है। सी, बेसिक, कोबोल, जावा, ये यहाँ पर सिस्टम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्पररी होल्ड्स डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस इज। तो यहाँ पर पूछा है यहाँ पर कंप्यूटर का वो कौन सा एरिया है कि वो जो टेम्पररी मतलब अस्थायी रूप से यहाँ पर वेटिंग को, यहाँ पर प्रोसेस जो वेटिंग है उसको यहाँ पर रोके रखता है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, फाइल, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा मेमोरी। तो मेमोरी है यहाँ पर जो यहाँ पर होल्ड करके रखता है टेम्परेरी जो डाटा है, वो यहाँ पर मेमोरी में स्टोर होता है, या फिर एरिया को मेमोरी कहते हैं। आगे बात करते हैं। आगे है यहाँ पर, अ डैश इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस।
तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा है? पर्सनल कंप्यूटर है, वो मेन फ्रेम है, वर्क स्टेशन है, या फिर सर्वर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस भी कहते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो अभी के अभी यहाँ पर लाइक भी दबा दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब में यहाँ पर आरआरबी की क्लास हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर स्केल 2 की। तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़िए जल्दी से जल्दी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे है यहाँ पर जो टास्क बार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर टास्क बार है, यहाँ पर वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, तो जहाँ पे आप काम करते रहते हैं तो नीचे आप देखते हैं तो टास्क बार उसी को कहते हैं। तो ऑप्शन है आपका ऑन द स्टार्ट मेनू, ये भी गलत है। एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ऑन द क्विक लॉन्च टूल बार, एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, यानी कि निचले जो स्थान है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन, तो यहाँ पे कहीं पे यहाँ पर टास्क बार होता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आगे है क्वेश्चन, जनरली यू एक्सेस द रिसाइकिल बिन थ्रो एन आइकन लोकेटेड। तो रिसाइकिल बिन जैसे कि आपको पता है जिसमें कि आप जो भी डिलीट करते हैं यहाँ पर डाटा, वो यहाँ पर रिसाइकिल बिन यहाँ पर एक फोल्डर में चले जाता है। तो रिसाइकिल बिन पूछा है यहाँ पर कि ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? डेस्कटॉप में लोकेटेड होता है, हार्ड ड्राइव में, शॉर्टकट मेनू में, इन द प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका अनुमान सही है, ये होता है यहाँ पर डेस्कटॉप में। तो देख सकते हैं आप लेवल कैसा है कंप्यूटर का, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डुएबल यहाँ पर क्वेश्चन है। और ये यही क्वेश्चन गाइज यहाँ पर आईबीपीएस में आ चुके हैं, तो आप बहुत ही आसानी से ये यहाँ पर कंप्यूटर को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 40 मार्क्स का यहाँ पर कंप्यूटर आएगा, तो आप आसानी से कर लेंगे। और 35 प्लस गाइज यहाँ से जो आप सेशन सीख के जाएंगे, 35 प्लस गारंटी यहाँ पर आप क्वेश्चन करके आएंगे और वो सही भी होंगे। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आगे है मॉडेम है के बारे में पूछा है। मॉडेम इज कनेक्टेड इन बिटवीन अ टेलीफोन लाइन एंड अ। तो मॉडेम जनरली जो होता है वो कनेक्ट होता है, यानी कि टेलीफोन लाइन से, और किससे यहाँ पर कनेक्ट होता है? कनेक्शन का काम नेटवर्क से होता है, कंप्यूटर से होता है कनेक्ट, कम्युनिकेशन अडेप्टर से, सीरियल पोर्ट से, ऑल ऑफ दी से, इनमें यानी कि सब में यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो जो सही आंसर है, जो मॉडेम है यहाँ पर जो टेलीफोन लाइन है और यहाँ पर कंप्यूटर के बीच यहाँ पर कनेक्शन का काम करता है यहाँ पर ये मॉडेम। आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पर वेयर इज डाटा सेव्ड परमानेंटली। तो यहाँ पर ये IBPS 2017 का सवाल है यहाँ पर। तो जो डाटा सेव होता है वो परमानेंटली कहाँ पे होता है? यहाँ पर मेमोरी में होता है, स्टोरेज में होता है, CPU में होता है, प्रिंटर में, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो स्टोरेज, क्योंकि देखिए आपने पहले ही यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसने यहाँ पर थोड़ा इंडिकेशन दे दिया, हिंट दे दी कि डाटा सेव कहाँ होता है। तो सेव एक स्टोरेज टाइप की चीज़ होगी, तो यहाँ पर CPU तो यहाँ पर होगा नहीं, प्रिंटर भी यहाँ पर होगा, नन ऑफ दिस ये नहीं हो सकता, मेमोरी आएगा नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है स्टोरेज। स्टोरेज आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे। आगे है आपका चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द डैश डॉक्यूमेंट। चेंजिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, फर्ज कीजिए कि यहाँ पर अगर आप डॉक्यूमेंट कोई वर्ड में अगर काम कर रही हैं और थोड़ा अगर करेक्शन करना होगा, यहाँ पर करेक्शन अगर करना होगा, अगर आपने फिर से यहाँ पर उसको चेंज किया, थोड़ा डाटा किया, ये मान के चले कि नेम में अगर आपने लिखा हुआ था, नेम में अगर आपने अनुराग लिखा था और आपको आप चेंज करना है कि नेम की जगह आपको वहाँ पर अनुराग की जगह रचिता करना है, तो वो जो चेंज किया आपने, जो पहले वाली डॉक्यूमेंट में आपने चेंज किया, उसको क्या कहेंगे? क्रिएट करना कहेंगे, एडिटिंग करना कहेंगे, मॉडिफाइंग करना कहेंगे, एडजस्टिंग करना कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो यहाँ पर एडिटिंग करना। गाइस यहाँ पर एडिटिंग फीचर है, उसको बोलते हैं यहाँ पर कि आपने कोई चीज़ यहाँ पर जो गलत हो गई उसको सही किया, एडिट किया, तो उसको बोलेंगे आप एडिटिंग डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है यहाँ पर विच इज़ नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। पूछा है यहाँ पर कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन कौन सा इनमें से नहीं है, यानी कि अब देखते हैं यहाँ पर कॉपी टेक्स्ट, यहाँ पर एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस डाटा, स्टोर डाटा, या फिर नन ऑफ दीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोर तो डाटा करता है कंप्यूटर, प्रोसेस भी करता है, एक्सेप्ट इनपुट भी करता है, पर यहाँ पर कॉपी टेक्स्ट ये यहाँ पर कोई यहाँ पर बेसिक फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे पूछा है यहाँ पर द टर्म डैश रिफर टू द डाटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। क्या पूछा है यहाँ पर? डाटा स्टोरेज सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जिसे बोलते हैं यहाँ पर जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्टोर, जहाँ पे संरक्षण करते हैं, और रिट्राइव डाटा, यानी कि वहाँ से डाटा हम दोबारा से
ले सकते हैं। तो उस यहाँ पर डाटा स्टोरेज सिस्टम को क्या कहते हैं? तो प्यारे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? रिट्राइवल टेक्नोलॉजी, इनपुट टेक्नोलॉजी, आउटपुट टेक्नोलॉजी या फिर स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो जो सही आंसर है वो है यहाँ पर स्टोरेज टेक्नोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है कि उसने पहले ही बोला है कि स्टोर करने के लिए कौन सी चीज़ है और रिट्राइव करने के लिए, तो वहाँ पर आंसर आ जाएगा स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो गाइज ये था आज का सेशन। आई होप आपको पहली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। आपका एक ही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। सबको बता दीजिए कि यहाँ पर यूट्यूब में आरआरबी स्केल 2 जो एग्रीकल्चर बच्चों के लिए है, वो क्लास यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू में हो रही है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ